हरिओम बेटा, हरिओम। सुनो, मन लगा के सुनना कि रास्ते में कितनी भी रुकावट क्यों ना हो, हमें जो है सदा ही सफलता की ओर सोचना चाहिए। अच्छा सोचो, सफलता की ओर सोचना, अच्छी सफलता की ओर सोचो, नीचे मत गिरो, सफलता की ओर सोचो। जब हमारे विचार सकारात्मक होते हैं तो पूरी मेहनत होती है। अच्छा सोचते हो तो पूरा मेहनत करते हो। जब वही गिरावट वाली बात होती है, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, हैं। अब एक बच्चा जो है इसमें उसका बीटीसी में जो है 2 नंबर से रह गया है, कहते हमने बहुत मेहनत करी है। फिर आगे बढ़ो, कुदरत मदद करेगी। अच्छा विचार सोचो। यहाँ तक पहुँच गए हो तो 1 जीना बाकी रह गया, 2 जीना आगे चढ़ जाओगे। परेशान मत हो, उलझो नहीं। तो अच्छा, जब अच्छा सोचते हो तो कहते हैं पूरी मेहनत होती है। अच्छा सोचोगे तो पूरी मेहनत होगी। तब पूरी प्रकृति भी कहते हैं हमारी सहायता करती है। ये सोच लो, प्रकृति कब, जब अच्छा सोचोगे, अच्छे आगे बढ़ने के लिए तुम सोचोगे तो प्रकृति भी जो है तुम्हारी मदद करेगी। और भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करता स्वयं करता है। भगवान भी उसी की मदद करता है। ये बात नहीं कि तुम जो है अच्छे विचार रखो तो देखो अच्छी मेहनत पूरी होएगी, तभी अच्छे विचारों से ही पूरी मेहनत कर पाओगे। और प्रकृति भी उसी का साथ देती है, ये सोच लो। और भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी स्वयं मदद करता है। जरूरत है तो स्वयं को जागृत करने की, स्वयं जागरूकता में आओ। दूसरे के जागृत, दूसरे की मेहनत मत देखने, अपनी तरफ देखो, दूसरे को मत देखने दो। तो हर पल सावधान रहो। जागृत रहने का क्या, हर पल सावधान रहो। एक भी नकारात्मक विचार जो है हमारी शक्ति को छीन कर सकता है। अगर तुम्हारे अंदर जो नकारात्मक विचार आ गए, तुम जो है हीनता अपने अंदर लिया तो तुम्हारी सारी शक्ति छीन हो जाएगी। इतना याद रख लो। एक भी जब भी कहते हैं नकारात्मक विचार आए, तब गुरु का विचार मन में डाल दो, गुरु की बात मन में डाल दो। गुरु क्या कहते हैं, कभी जो है तुम्हारे गिरावट की तरफ सोच नहीं होनी चाहिए, विचार कभी गिरावट वाले नहीं होनी चाहिए। जब भगवान हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है, हैं? डरो मत, बिल्कुल नहीं। और निराश भी मत हो। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, निराश मत हो। लक्ष्य तक पहुंचने का जो है मैं पहुंच करके रहूँगा। लक्ष्य तक पहुंच कर को भगवान मेरी मदद करेगा। और भगवान की मदद से जो है वही कहते वो ऐसी मदद करे, कहते जहाज को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। और तूफान से टकरा जाए उसको इंसान कहते हैं। इंसान ही तो हर तूफानों से टकराता है। कौन टकराता है, सुनो, कौन टकराता है? एक छोटा सा कीड़ा जो है पत्थर में घर बना लेता है। और हम कैसे इंसान हैं बताओ, जो अपने भगवान से, अपने दिलबर के दिल में जब घर न कर सकें, भगवान से न जोड़ सकें। तो कभी नकारात्मक ना सोचो। भगवान से कहो हम दूर हैं, ऐसे भी मत कहो। भगवान के अति करीब हो जाओगे तुम्हारे विचार होंगे। मनुआ चाहे तो कहते हैं प्रत्येक प्रतिकूल से ऊपर उठ सकता है। अगर मन में हमारे विचार अच्छे हैं, मन हमारा मजबूत रहे, मन में उत्साह भरी हो, तो हर प्रतिकूल को नीचे गिरा सकता है। हर प्रतिकूल परिस्थिति को जो है अपनी अनुकूल बना सकता है। हाँ, नाविक क्या करता है बताओ? अगर जब प्रतिकूल, उसकी जो वायु प्रतिकूल होती है तो वो क्या करता है, अपने नाव में पाल लगा लेता है। और पाल लगा करके उस वायु को जो है अनुकूल बना लेता है। अनुकूल बना करके बड़े आराम से नाव को जो है खेवते चला जाता है। बिना खे नाव चलती। ऐसे जो प्रतिकूल बनाने की हमें युक्ति हो तो मन में चाह हो तो प्रतिकूली
भले से दुनिया एक तरफ रहती है, देखो मिजाजी इश्क कोई होता है तो देखो सारी दुनिया, घर वाले, परिवार वाले कितने प्रतिकूल रहते हैं, लेकिन प्रतिकूल होने पर भी हम इंसान जो है ईड़ पकड़ लेता, छोड़ता नहीं, चाहे माँ समझाए, बाप समझाए, दुनिया समझाए, वो कोई की नहीं सुनता है। वो हट पकड़ लेता, कहता हम ऐसे ही करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे, हम शादी इसी के साथ करेंगे। देखो सब लोग बाद में भले पछताए, बाद में रोते हैं। उस वक़्त तो जुनून चढ़ा रहता, बाद में रोते हैं, बाद में पछताते, गलती, हाँ नहीं माना हमने, गलती करी। तो बाद में क्या होता है, लड़के बच्चे भी हो जाते हैं, इंसान बंधन में बंध जाता है, फिर परिस्थितियों को परेशान। लेकिन जो साहसी होता है वो जो है हिम्मत नहीं हारता। ऐसे भगवान की तरफ बढ़ने के लिए तुम हिम्मत ना हो। जरूरत है तो धैर्य की, उत्साह की और विवेक की। नर्वसता कौन से गांव में रहती है, हमसे इससे मतलब नहीं पड़ा। नर्वसता की बात ही छोड़ दो, यहाँ नर्वसता की जरूरत नहीं है। खाली जरूरत है धैर्य की और उत्साह की जरूरत है, हैं? उत्साह की जरूरत है और क्या, और विवेक से उत्साह रहे, नहीं तो जो है कोई भी काम नहीं होता है। कोई भी कहते ज़्यादा होशियार नहीं होता है, कहो कोई कम होता हो तो कोई भी कम नहीं होता है, और कोई होशियार नहीं होता। कोई अपने को जगा लेता है तो वही होशियार हो जाता। भगवान की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति एक अलग पहचान लेके होता है। भगवान के वहाँ से अपनी अलग एक पहचान लेकर के आता है धरती पर। पेड़ पौधे को देख लो, हर एक चीज को देख लो, अपने विचार, अपने संस्कार इंसान नहीं छोड़ता है। किसान जो होता है, किसान खेत में मिर्चा बोता है, खेत में गन्ना भी बोता है, हैं? खेत में नींबू भी बोता है, आम भी बोता है, सब बोता है, लगाता है इसी जमीन पर। सबके अलग अलग स्वभाव हैं। गन्ना का एक उसी मट्टी में गन्ना बोया जाता, गन्ना के स्वभाव मिठास के हैं, तो क्या कभी वो जो है कड़वा हो सकता है? उसी खेत में इंसान, वही बाग में नीम भी तो होती, जहाँ आम की बाग होती है वहीं नीम की भी होती है, और पास पास में खड़े होते हैं। हमारे गांव वाले घर में हमने देखा नीम और जो है आम दोनों एक में भिड़ा हुआ है, जुड़ा, तो आम कभी जो है कड़वा नहीं होता है। और उसी आम से जुड़ा हुआ पेड़ जो है वो जो है कभी जो है नीम मीठी नहीं होती। सबकी अपनी अपनी प्रकृति स्वभाव है ना। तो स्वभाव, गुरु कहते कोई का स्वभाव बदल सकता, स्वभाव संस्कार नहीं बदल सकता। लेकिन सतगुरु के शरण में जा करके क्यों कहा गया है, गुरु नया जन्म देते हैं। गुरु नया जन्म देते हैं तो गुरु नया जन्म देते हैं तो नए संस्कार भी देते हैं, हैं? नए संस्कार देते फिर नई मति दे देते हैं। जब गुरु के शरण में जाओ तो स्वभाव संस्कार हमारे जो जन्म जन्मांतर के पड़े हैं सब मिट जाते हैं पल में। गुरु सब मेट देता है। रजिस्टर में सब जो लिखा पड़ा है वो गुरु क्या करता है, रजिस्टर में आग लगा देता मेरे, बस चलो। तो गुरु जो होता है, हमें जो गुरु की सहायता की जरूरत है। दुनिया में मन को मत भटकाओ, फिर जो है दुनिया का जितना मन भटकाओगे उतना ही परेशान होगे। तो ही जो आप कह रहे हो कि हमें जो है आपका जो आपने पूछा है कि ये इसके लिए युक्ति बताइए, नकारात्मक विचारों से ऊपर कैसे उठें, उसकी युक्ति बताइए। यही युक्ति है और कुछ युक्ति नहीं। युक्ति जो है कुछ गुरु के वचन ही युक्ति है और कोई युक्ति नहीं है। तो इसलिए बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति एक अलग अपनी पहचान लिए होता है, सबकी अलग होता है। हम भगवान की जो है ये जो हमको ज़रूरत है तो उन्हीं भगवान के गुणों में रहने की और कुछ नहीं करने के। हम प्रेम स्वरूप हैं, शांत स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, चाहना रहित हैं। जैसे भगवान
एक है, दो नहीं। ऐसे ही हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं है, सोच लेना। दुनिया के कोने में घूमे हो, सबकी पहचान स्वभाव सबके अलग अलग होते हैं। सबकी पहचान अलग है, सबका स्वभाव अलग है, सब व्यक्ति के। उसी में देखोगे सब व्यक्ति क्या है, किसी को कितना प्रेम भरा किसी के अंदर देखोगे। तुमको ऐसे दुनिया में सब लोग मिलेंगे, कितने प्रेमी भी, रास्ते चलते चलते उनके अंदर कितना प्रेम भाव रहता है। और एक आदमी को देखोगे ऐसे, तुमको देख करके मुंह बनाता रहेगा, उसको को लगेगा कभी हंसी ही नहीं निकलती, उसकी अलग पहचान है। और कोई इंसान होता, रास्ता चलते चलते एक दूसरे से प्रेम करने लगता है, उसके अंदर उसके गुण हैं। तो भगवान सबसे प्रेम करता, कोई की द्वेष नहीं करता भगवान। ऐसे भगवान का भक्त जो है, अगर जो सच्ची भक्त हो भगवान के, तो ऐसे गुण हमारे अंदर में भी आना चाहिए। सबकी अलग अलग पहचान है, लेकिन भगवान की पहचान क्या है? भगवान की पहचान जो है वो कहते हैं, ये जैसे बताते नहीं कि हमको भगवान जैसे में तो ज़रूरत है उन्हीं के गुणों में रहने की। और हम कहते हैं कैसे, उन्हीं भगवान कैसे हैं? प्रेम स्वरूप हैं, शांत स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, ये हैं। चाहना रहित है भगवान को, कोई चाहना भगवान को कोई अगरबत्ती लगाए चाहे ना लगाए, भगवान को ज़रूरत नहीं है। ऐसे हमारे भी गुण होना चाहिए, उन्हीं के गुणों में हमें रहने की आदत डालनी चाहिए कि हमारा जो है, भगवान प्रेम स्वरूप है तो मैं भी प्रेम स्वरूप हूँ, भगवान शांत स्वरूप है तो मैं भी शांत स्वरूप हूँ। वही गुण मेरे अंदर, वही आनंद, वही सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवो हम शिवो हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। भगवान आनंद स्वरूप है तो मैं भी आनंद स्वरूप हूँ। चाहना रहित है तो तुम भी चाहना रहित हो जाओ, चाहना ही तो दुख देती है। जैसे भगवान एक है, दो नहीं है, ऐसे कहते हैं ऐसे हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं होता है। अपनी शकल कोई से मिलाओ, नहीं मिल सकती है। अपने विचार भी नहीं मिल पाते हैं जल्दी जल्दी, सबके अलग अलग विचार होते हैं। तो वही कहा है कि अपने भीतर जो है, भीतर के गुणों को पहचानो, उन्हें विकसित करो। अपने तुम्हारे अंदर कौन सा गुण है उसको पहचानो और विकसित करो, उसी को वो सब जगह अपने असली स्वरूप को जान करके, सबको असली स्वरूप सबका वही है, वही को विकसित करो और कुछ नहीं। और कैसे, और ये गुण कैसे आते हैं? जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए अच्छी संगत में रहो, ये गुण अपने आप ही आ जाएंगे। जो गुण भगवान में, वो गुण भगवत भाव में रहो, तुम्हारे में भी आ जाएंगे। ऐसे लोगों में जो रहेगा, सदा ही अच्छे और सर्वहित के वाले के साथ में रहो, तो तुम्हारे अंदर में ये गुण आ जाएगा। ऐसे लोगों के साथ में रहो सर्वहित वाले के, तो तुम्हारे अंदर में भी सबके हित के लिए सोचना आ जाएगा। तुम भी सर्व के हित के सोचते रहोगे। गुरु ने कहा कि नित्य का सत्संग करो और कुछ मत करो, नित्य सत्संग होना चाहिए। तुम कहोगे कोरोना में कहाँ जाएं? तुम तो जो गुरु का वचन रहता है, मोबाइल में भी रहता है, उसको सुनने को भूल ही जाते। खुद हमको छुट्टी नहीं मिली, काम करते जाओ, सुनते जाओ। ये तो बहुत अच्छा गुरु ने बता दिया। ये तो हमको बहुत आसान लगता है। सब काम करते रहते हैं, सब्जी काटते रहते, सुनते रहते हैं, सब्जी बनाते रहते, किचन में सुन रहे हैं, आटा मारते रहते सुन रहे हैं, सब खाना खाते तभी भी सुनते रहते हैं, खोल के सुनो हैं। सोने अगर लेटने जाते तभी भी कान के पास, और जरा सी देर तुम जो है बाड़ी लगा के लेटो कि ऐसी जल्दी नींद आ जाती है, लगता है जैसे नशे की हम लोगों को जो है एक बोतल मिल गई ऐसे। तो ऐसे जो है नित्य का सत्संग होना चाहिए। अब बाहर नहीं जा पाते, लेकिन नित्य का तो अपने मन पर जो है कूड़ा करकट निकलता है ना नित्य के सत्संग से। और भी जो सत्संग करो, कुसंग का त्याग होना चाहिए। कुसंग का त्याग जरूरी होता, कुसंग का त्याग हो। और कुसंग का त्याग करो, असफलता से निराश न हो।
ये भी गुरु का वचन है कि कभी असफलता तुमको मिले तो उससे निराश मत हो। अब जो निराश मत हो, अपनी कमियों को सुधारो। गुरु का वचन एक एक कितना कीमती है। अपनी कमियों को सुधारो। निराश होने की, असफलता में निराश होने की कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी कमियों को सुधारो। और करो नई उमंगों से, नई उमंगें जुटाओ। जल्दी नई उमंगें भर करके जुट जाओ। आप असफलता के कहते हैं कुछ अनुभव जो होते हैं वो जो है तुम्हें सुधारने के लिए होते हैं। उसका अनुभव अपने जीवन में उतारो। जीवन में अपनी कहते हैं नज़र नुकसान पर मत रखो, फायदे पर रखो। यही असफलता का है। गिलास आधा खाली नहीं, आधा भरा हो, ऐसा सोचो। ईश्वर पर पूरा विश्वास, भरोसा रखो। अपने को करता धरता मत मानो, ईश्वर की शरण में रहो। जो कार्य होता है तो ईश्वर की कृपा से होता है, सब उसी की कृपा से हो रहा है। सदा ही प्रसन्न रहो, हंसते रहो। सदा प्रसन्न रहो, हंसते रहो। गुरु का एक एक वचन कितना कीमती है बताओ। गुरु के यही एक भी वचन जो है जीवन में लगा लो तो उदासी चली जाएगी। ईश्वर पर पूरा विश्वास रखो। यही असफलता की कुंजी है आगे बढ़ने की। अपने को करता धरता मानोगे तभी ये उदासी तुमको आएगी, और फिर मायूस उदास हो गए। तभी तो गुरु ने कहा सदा प्रसन्न रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो। दूसरा का सम्मान करना सीखो, हैं? यही विश्वास भगवान पर रखना है। भगवान समझोगे तो दूसरे पर भाई कोई कहते हैं सम्मान करना सीखोगे। सबके अंदर परमात्मा है, और सबके जो है जो विश्वास रखोगे तुम, तभी विश्वास के पात्र बनोगे। और अपना कार्य जितना है, प्रत्येक कार्य जो है भगवान को समर्पित कर दो। तुम हल्के बन जाओ, वहाँ सीढ़ी लगा लो। हरि